Come on, this side. No? अरे 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 बच्चों, तुम सब अभी तक खेल रहे हो, तैयार नहीं हुए, मंदिर नहीं जाना क्या? आज महावीर जयंती है। ये महावीर जयंती क्या होती है? आज के दिन कुंडलपुर में भरत क्षेत्र के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। आज महावीर भगवान की हैप्पी बर्थडे है। हाँ, चलो अब तैयार हो जाओ। दादाजी, क्या आज मंदिर में बर्थडे पार्टी के केक कटेगा? अरे नहीं, मंदिर में केक थोड़ी करते हैं, पूजा करते हैं। नहीं बेटा, भगवान के जन्म का उत्सव पार्टी करके या केक काट कर थोड़े ही ना मनाया जाता है। तो कैसे मनाया जाता है? मेरा बर्थडे तो आज से सेलिब्रेट करते हैं। अरे भगवान को गिफ्ट से क्या काम? वो तो मोक्ष चले गए, वो अपना जन्मदिन मनाने थोड़े ही ना आते हैं। तो फिर हम उनका जन्मदिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये उनका आखिरी जन्म था। इसके बाद वो आत्मध्यान करके हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधन से छूट गए। जब उनका जन्म हुआ था तब मनुष्य नहीं देवों ने भी उनका जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया था। हम तो ये नहीं कर सकते, लेकिन पूजा प्रसाद सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रवचन आदि करके उन्हें और उनकी शिक्षाओं को याद करने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। दादाजी, हमें उनके बारे में कुछ और भी बताओ ना। उनका जन्म आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ल 13 के दिन हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और उनकी माता का नाम त्रिशला था। वो बचपन से ही बहुत साहसी और निडर थे। उन्होंने राग द्वेष रूपी सबसे बड़े शत्रुओं को भी जीता था। अच्छा, इसलिए रणवीर, अग्निवीर और महावीर भी है। हाँ, और उनके आने से न सिर्फ वैभव बल्कि आत्मगुणों का विकास भी होने लगा। इसलिए उनका एक और नाम वर्धमान भी पड़ा। दादाजी, मुझे पता है उनका एक और नाम सरमती भी है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने आत्मज्ञान करके पूर्ण ज्ञान यानी केवल ज्ञान से प्राप्त किया था। दादाजी, उनके बच्चों का क्या नाम था? अरे, उन्होंने तो विवाह ही नहीं किया, तो बच्ची कहाँ से आई? उन्होंने 30 वर्ष की आयु में मुनि दीक्षा ली और 12 वर्ष तक तप किया। उसके बाद उन्हें केवल ज्ञान जो प्राप्त हुआ। फिर क्या हुआ? फिर 30 साल तक देवों द्वारा बनाए गए समशरण से दिव्य ध्वनि के द्वारा उनका उपदेश हुआ और 72 वर्ष के आयु में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। मुझे पता है, दीपावली के दिन है ना? हाँ, बिल्कुल सही। तुम सब तो बड़े होशियार बच्चे हो। दादाजी, उन्होंने उपदेश में क्या सिखाया था? उन्होंने सिखाया कि सब जीव एक समान होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यदि पुरुषार्थ करो तो तुम भी भगवान बन सकते हो। अरे, भगवान तो कुछ नहीं करते, वो तो केवल जानते हैं। हमारा आत्मा का स्वभाव भी केवल जानना ही है। दादाजी, हम और भगवान अगर सिर्फ जानते देखते हैं तो सारे काम कौन करता है? अरे, सारे काम तो 6 द्रव्यों की अपनी अपनी योग्यता के अनुसार स्वयं संपन्न होते हैं। दादाजी, होमवर्क तो मुझे ही करना पड़ता, वो क्यों नहीं अपने आप होता है? क्योंकि अरे भाई, पुतल का कागज, पुतल की पेंसिल, आकाश द्रव्य ने रहने के लिए दिया, धर्म और अधर्म द्रव्य ने चलने और रुकने में मदद की, काल द्रव्य ने बड़े अमल में सहयोग दिया। 6 द्रव्यों के काम तुम अपने कैसे कह सकते हो? अगर तुम विस्तार से सीखना चाहते हो तो तुम्हें प्रवचन, पाठशाला और स्वाध्याय की मदद लेनी चाहिए। दादाजी, तो उसमें जीव का क्या काम है? अरे, जीव का काम तो केवल जानना है, पर जब जीव हर काम में मैंने ये किया, इसने वो किया, ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा करता है तो उसे कर्मों के बंध होने लगते हैं। पिछली बार तुम्हें कर्मों के बारे में समझाया था ना?
हाँ दादाजी, इसीलिए अब हम सब झगड़ा भी नहीं बोलते और हम पाठशाला भी जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अब इन सब को भी अपने साथ ले जाना ताकि इन्हें पता चले